हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्लास कैसे बनती है, क्लास का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में दे दिया था, उसी एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वाले लेक्चर में। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अभी देखिए, मैं एक बार आपको अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे लेके जाता हूँ। ये हमने एग्जाम्पल अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको एक अच्छा सा आइडिया हो जाए कि हमें क्लास किस लिए लेनी है। मैंने आपको एक लेक्चर में बोला था कि आप पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, इसका रियल टाइम यूज केस काफी होने वाला है। आप जब जावा या पाइथन के विद ओप सीखोगे, तो अब आप देखोगे आप कोई भी प्रोग्राम बिना क्लासेस के बना ही नहीं सकते। डॉट नेट सीखोगे तो उसमें भी आप बिना क्लास के ऑब्जेक्ट के कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये आपका एक बेस बन रहा है, एक फंडामेंटल क्लियर हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो फंडामेंटल जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप वो लैंग्वेजेस सीख लोगे, लेकिन उसको रूट लेवल से सीखने के लिए आपको ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास क्या होती है? क्लास को आप एक ऐसे मान लो कि ये एक टेम्पलेट है। अब टेम्पलेट क्या होते हैं? टेम्पलेट होता है कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक फॉर्म दे दिया और मैंने कहा इस फॉर्म को फिल करना है आपने अपने नाम से। ठीक है, इसमें कुछ डिटेल्स हैं, आपने अपना नेम डालना है, अपनी एज डालनी है, अपना एड्रेस डालना है। ठीक है, तो वो एक आपको एक टेम्पलेट मिल गया। वही सेम फॉर्म मैं दूंगा दूसरे आदमी को भी, और वही आदमी उसी फॉर्म में वैल्यू को फिल करेगा। तो अब वो जो टेम्पलेट है, वो जो मैंने एक प्रिंट आउट लिया हुआ है, वो प्रिंट आउट मैं सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो वो मेरा एक टेम्पलेट हो गया। इसी तरह आप क्लास में एक क्लास बना देंगे। ठीक है, जो कि आपका टेम्पलेट होगा, या हम इसको ब्लूप्रिंट भी बोल देते हैं। ये आपका एक ब्लूप्रिंट होगा। अब किस चीज का ब्लूप्रिंट होगा? मैंने कहा कि इसमें आप इस फॉर्म में अपने आपने अपना नाम भरना है, आपने अपना एज भरना है, एड्रेस भरना है। तो इसका मतलब आप भर रहे हैं, मैं भर रहा हूं, तो हम क्या हो गए? हम हो गए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इस टेम्पलेट को यूज करेगा और इसमें वैल्यूज फिल करेगा। ठीक है, आपने वैल्यूज फिल करी। तो इसी तरह जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोग्राम बनाते हो, तब आप क्या करते हो? तब आप जिस वैल्यू का को आपने एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के अंदर सेव करना है या मॉडिफाई करना है या डिस्प्ले करना है, कुछ भी करना है जो कि एक ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगी। ठीक है, आप इस वर्ल्ड में सब कुछ ऑब्जेक्ट है, सब कुछ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वी आर द ऑब्जेक्ट्स, वी आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग क्लास। ठीक है, कार है, कार ऑब्जेक्ट है। किसकी? एक कार का एक ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है, उसका एक ब्रांड है, मॉडल है, ईयर है, इस तरह से कुछ और प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हर चीज ऑब्जेक्ट है। जब भी कोई बात करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो कौन जा रहा हूँ? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो मी, यू, ही, शी, सभी ऑब्जेक्ट्स हैं, और हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो उसी चीज को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर, कि जब आप एक जब आप एक क्लास बनाते हो, तो वो आप एक टेम्पलेट बनाते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कार बनाया, इसमें मैंने क्या किया? पब्लिक। अभी ये एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। ये जो एक्सेस मॉडिफायर्स है, इन एक्सेस मॉडिफायर्स का मेन जो पर्पस है,
वो है मॉडिफायर। मॉडिफायर, सो तो इसका मेन जो पर्पस है वो है कि आप ऑब्जेक्ट के साथ कौन सी वैल्यूज को आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपका नाम है, ठीक है, सबको, मान लिया आपके जो कोलीग हैं या जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड सर्कल में, उन सबको आपका नाम पता है, तो वो क्या हो गया, वो मेरा पब्लिक हो गया। लेकिन आपके बैंक में कितना बैलेंस है वो आपको ही पता है, ठीक है, आपने दूसरों के साथ शेयर नहीं किया, तो वो क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के साथ जो वैल्यूज पब्लिकली अवेलेबल होंगी कुछ, और कुछ प्राइवेट होंगी, तो इनको हम एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे आप डिफाइन करोगे, जैसे मैंने यहां लिखा पब्लिक एंड कॉलन, तो ऐसे लिखने के बाद इसके नीचे जो भी आप डिफाइन करोगे वो पब्लिक होगा, अनटिल अनलेस आप कुछ स्कोप चेंज ना कर दो। मान लिया मैंने स्कोप चेंज कर दिया, यहाँ पे प्राइवेट लिख दिया, फिर प्राइवेट कॉलन, तो इसका मतलब ये अब प्राइवेट, इसके नीचे जो भी लिखूंगा वो प्राइवेट हो। ठीक है, तो पब्लिक और प्राइवेट, आप दो टाइप के इसके अंदर, आप दो टाइप के इसके अंदर, फिलहाल तीसरा भी होता है, प्रोटेक्टेड भी होता है, वो इनहेरिटेंस में ज्यादा यूज होगा, और एक्सेस मॉडिफायर के बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैं पब्लिक ले रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप पब्लिक इसके अंदर वेरिएबल्स लोगे तो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग ब्रांड, तो ये जो आपकी क्लास बनी है कार, ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को भी क्रिएट करती है। अभी देखिए डेटा टाइप क्या होते हैं, हमने कुछ डेटा टाइप्स पढ़े थे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जैसे इंट हो गया, आपने लिखा इंट आई। तो अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखें, जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बना, मैं लिखूंगा कार से सी, तो अब क्या हो गया, कार इंट की तरह हो गया, तो कार क्या हो गया, एक डेटा टाइप हो गया। लेकिन ये डेटा टाइप तो सी प्लस प्लस नहीं दे रहा हमें, हमने खुद बनाई है ये डेटा टाइप, मतलब क्लास का कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस ने दिया, लेकिन कार तो हमने खुद बनाया ना, तो ये होगी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, यूजर डिफाइंड टाइप होगी। ठीक है, और सी वन क्या हो गया, जैसे यहाँ पे वेरिएबल है तो ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल हो गया, या हम इसको इंस्टेंस भी बोल देते हैं, राइट। तो ये थोड़ी धीरे धीरे आप अपना माइंडसेट जब चेंज करेंगे, प्रोसीजरल से जब आप सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो आपको इस तरह की चीजें आपने अपने माइंड में डेवलप करनी है। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब क्या किया मैंने यहाँ पे मैंने ये तीन क्या लिए, डेटा मेंबर्स। ठीक है, डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, जो भी आप उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया ब्रांड, मॉडल एंड ईयर, तो ये मेरे हो गए डेटा मेंबर। जो आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो उसको बोलते हैं डेटा मेथड्स, या कई बार हम बोल देते हैं डेटा मेंबर फंक्शंस। ये मेरे डेटा मेंबर फंक्शंस हो गए। ठीक है, तो कुछ नहीं है, एक फंक्शन बनाया क्लास के अंदर, तो वो डेटा मेंबर फंक्शन हो गया। अब इसमें खासियत क्या है, इसमें खासियत ये है कि इसके जितने भी पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड जो भी वेरिएबल्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं, उनको आप फंक्शंस के अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, देखिए जो पब्लिक होते हैं एक्सेस मॉडिफायर, उनको आप ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली यूज कर सकते हो, प्राइवेट को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइवेट को आप ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं कर सकते। तो कहा कैसे यूज करेंगे प्राइवेट को, आप डेटा मेंबर फंक्शंस के अंदर यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर मान लिया मैंने कुछ प्राइवेट वेरिएबल लिया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन, अगर आप ये नहीं लगाते तो क्या होगा, सब प्राइवेट बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप प्राइवेट
बनाते हो तो उन प्राइवेट मेंबर्स को पब्लिक डेटा मेंबर फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ये बेनिफिट है जब आप एक मेंबर फंक्शन बनाते हो। अब देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा वाइड डिस्प्ले। ये वाइड डिस्प्ले क्या करवा रहा है, ये मॉडल को प्रिंट करवा रहा है। ये मॉडल हो गया, ये ब्रांड हो गया, ये ईयर हो गया। ठीक है, ये तो हमने एक टेम्पलेट, एक ब्लूप्रिंट बना। अब इस ब्लूप्रिंट को यूज कैसे करेंगे, इस ब्लूप्रिंट को हम यूज कैसे करेंगे। तो मैंने क्या किया, आपको जैसे पता है सी और सी प्लस प्लस में या काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो भी आपने मेन फंक्शन के अंदर लिखा है वही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक कार का ऑब्जेक्ट बनाया, रमन का। ये मैं इसको रमन कार बोल रहा हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया, कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो रमन कार क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अब इसके साथ इसके पब्लिक मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या मैंने लिखा, ये तो सी आउट स्टेटमेंट है, इसका तो ऑब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं अभी तक। यहाँ पे मैंने लिखा रमन कार डॉट ब्रांड इक्वल्स टू हुंडई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रमन कार क्या है, एक कार डेटा टाइप है, राइट। तो कार क्लास का ही ऑब्जेक्ट है, इस कार डेटा टाइप का ही ऑब्जेक्ट है। जब मैं डेटा टाइप बोल रहा हूँ तो इसका मतलब कार के अंदर जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं जो पब्लिकली अवेलेबल है मैं वो ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने मॉडल लिख दिया और यहाँ पे मैंने ईयर लिख दिया। और जब मैंने लिखा रमन कार डॉट डिस्प्ले, तो उसने क्या किया, उसने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर मैं क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, ब्रांड मॉडल एंड ईयर। ये तो एक ऑब्जेक्ट हो। अब मैं यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, यहाँ मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसमें मैंने लिखा अनिल कार्स इंफॉर्मेशन। और यहाँ मैंने लिखा कार का एक और ऑब्जेक्ट बनाया, अनिल कार। और अनिल कार डॉट ब्रांड, यानी कि ये जो कार की इंफॉर्मेशन है आप इसको रिलेट कर सकते हो। जैसे मैंने एक फॉर्म का एग्जांपल दिया था, तो फर्स्ट फॉर्म में आपने अपना नाम भरा, सेकंड फॉर्म में आपका फ्रेंड आपका नाम भरा। तो मैंने यहाँ लिखा अनिल कार, अनिल कार डॉट ब्रांड इक्वल्स टू मारुति वैगनआर और ईयर ऑफ परचेजेस 2022। और यहाँ पे जब मैं अनिल कार डॉट डिस्प्ले करूंगा तो ये डिस्प्ले कॉल होगा इस ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ डिस्प्ले कॉल होगा इस ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, एक बार इसको हमने वैसे एग्जीक्यूट किया था पहले, लेकिन एक बार दोबारा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये रिजल्ट वही दे रहा है जो हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको कंपाइल करते हैं पहले और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए रमन्स कार इंफॉर्मेशन, सेंट्रो हुंडई 2013, अनिल कार इंफॉर्मेशन वैगनआर मारुति 2022। आई होप आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। इसमें आप थोड़ा सा मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया, ठीक है। इस डिस्प्ले फंक्शन को जब मैंने डिफाइन किया तो ऐसे मान लिया कई फंक्शन है एक क्लास के अंदर, 10 फंक्शन है, 12 फंक्शन। ठीक है, आप उन सब फंक्शंस को आप अपने प्रोग्राम में डायरेक्ट लिखोगे, क्लास के अंदर डायरेक्ट लिखोगे तो वो क्लास की डेफिनेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया। अब इसकी डेफिनेशन कहाँ है, मैं इसकी डेफिनेशन बाहर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ये वाइड है, वाइड डिस्प्ले। ठीक है, ये फंक्शन, इस फंक्शन को डिफाइन करना। लेकिन इससे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा अ, ये एक पब्लिक, ये जो है आपका एक पब्लिक मेंबर है। ठीक है, और किस क्लास में है, ये कार क्लास में, पब्लिक वाइड कार। और फिर आप यहाँ पे 4 कॉलन लगाओगे जिसको हम स्कोप ऑपरेटर बोलते हैं। और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हम इसलिए यहाँ पे पब्लिक लिखने की जरूरत है। ठीक,
मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी क्लोज कर। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने इस डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर किया, क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिया, और मैंने डिफाइन आउटसाइड द क्लास। और फंक्शन की बॉडी के अंदर वही सेम कंटेंट लिखे हुए। ठीक है, ये एक आप ऐसे मान सकते हैं, ये दूसरा वे है कि आप यहाँ पे मेथड्स डिक्लेयर कर दो, डिफाइन आउटसाइड कर दो। अभी देखिए आउटपुट सेम आना चाहिए। इसको कंपाइल करते हैं पहले, और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सेम रिजल्ट है। तो आप ऐसे मल्टीपल फंक्शंस लिख सकते हैं, और उनको आउटसाइड द क्लास आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम अपने नोट्स पे जाते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ। इन सी प्लस प्लस क्लास इज ए ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक, अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि क्लास क्या होती है। इट डिफाइंस द डेटा टाइप बाय ग्रुपिंग related data members, variables, and member functions methods. Okay, here is the example. तो ये सिमिलर एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे दो डेटा मेंबर लिए जो कि प्राइवेट है। अगर आप प्राइवेट नहीं भी लिखेंगे तब भी प्राइवेट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये एक ब्रांड है, और यहाँ पे इंटीजर ईयर। मैंने यहाँ एक मेंबर फंक्शन बनाया। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी आप कोई वेरिएबल लेते हैं जो कि आपका प्राइवेट है, उसको आप ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं कर सकते, लेकिन मेंबर फंक्शंस के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैंने स्ट्रिंग ब्रांड लिया, इंट ईयर लिया, पब्लिक, और यहाँ पे मैंने सेट ब्रांड किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पैरामीटर पास किया स्ट्रिंग बी, और ब्रांड में वैल्यू पास कर दी बी। यानी कि इस इस डेटा मेंबर की जो वैल्यू है वो, जब मैं सेट ब्रांड फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो उससे वैल्यू असाइन करेगा। इसी तरह सेट ईयर में मैंने इंट वाई पास कर दिया, और ईयर इक्वल्स टू वाई, और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन में इसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास, इट्स क्रिएटेड यूजिंग द क्लास ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो क्लास के बेस पे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एंड कैन एक्सेस द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन डिफाइंड विद इन द क्लास। ठीक है, जो भी आपने क्लास के अंदर डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन बनाए उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए कार के, कार वन एंड कार टू। कार वन में मैंने लिखा सेट ब्रांड। देखो, अब जब सेट ब्रांड होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। वैल्यू क्या रखी मैंने, टोयोटा। तो टोयोटा किस में जा रही है, ब्रांड इक्वल्स टू बी। ठीक है, इसी तरह उसका ईयर सेट किया, और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन कर दिया। मैं चाहूंगा ये वाला प्रोग्राम आप अपने आप करें, अपने आप इसको एग्जीक्यूट करें, और देखें कि कैसे इसका आउटपुट आता है। ठीक है, सेकंड मैंने कार की ब्रांड सेट कर दी, BMW, ईयर सेट कर दिया, और डिस्प्ले इन्फो में उसको डिस्प्ले करवा। ठीक है, तो ये पब्लिक और प्राइवेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने। अभी हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या है, प्राइवेट data members and member functions declared as private are accessible only within the class। सिर्फ क्लास के जो डेटा मेंबर है या मेंबर फंक्शंस हैं वही उसको एक्सेस कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास। पब्लिक में क्या है, ये पब्लिक मेंबर्स जो होंगे, दे कैन बी एक्सेसिबल थ्रू द ऑब्जेक्ट। Data members and member functions declared as public are accessible from outside the class through objects. Classes and objects in C++ facilitate the organization and encapsulation of data functionality, making code more manageable and reusable। तो देखो यहाँ पे मैंने दो क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए थे, कार वन और कार टू। ठीक है, मुझे कार टू के लिए अलग से कोई प्रॉपर्टीज डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने कार के अंदर ऑलरेडी वो एक टेम्पलेट बनाया हुआ है। उसी के ही वो ऑब्जेक्ट्स, उसी के ही मेंबर फंक्शंस या डेटा मेंबर्स को वो यूज कर सकते
ऐसे ही आप 1,000, 1,00,000, 1 करोड़ कितने ऑब्जेक्ट्स बनाओ, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपके हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, तो अ, ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कुछ इसमें डाउट हो, कुछ क्वेश्चन, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको अ, ये ये जो लेक्चर है वो इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर with your friends. Thank you very much for watching this. See you in the next lecture. Bye bye.